दोस्तों आज अदानी ग्रुप के 10 के 10 शेयरों में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। जो कल गिरावट थी वो सारी थम चुकी है और इसके पीछे वजह है बाजार में जबरदस्त तेजी। अब आप देख ही सकते हो कि बाजार ऑल टाइम हाई पे चला गया है और 70,000 के स्तर को क्रॉस कर लिया है और बहुत ही शानदार तेजी का वातावरण बना हुआ है। यहाँ पे अदानी ग्रुप से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप ने अपने कर्ज को बहुत भारी मात्रा में कम कर लिया है, तो क्या आने वाले समय अदानी ग्रुप के शेयर फिर से शानदार तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और वैसा ही रिटर्न दे सकते हैं जैसा इन्होंने कोरोना के बाद दिया था, जब एक एक शेयर जो 10 20 30 रुपए के जो शेयर थे वो 500 तक पहुंच गए। क्या ऐसी संभावना फिर बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हो कि अभी लगभग 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 70,488 के स्तर पे, जहाँ पे 903 पॉइंट की बम्पर तेजी बनी हुई है, यानी 1.30% अपर है बीएसई सेंसेक्स। और आप देख सकते हो कि आज 70,500 का स्तर भी छुआ बाजार ने। काफ़ी शानदार तेजी बनी हुई है। तो देख सकते हो इस तेजी का जो असर है वो अदानी ग्रुप के शेयरों में भी देखने को मिला है और सभी के सभी अदानी ग्रुप के शेयर शानदार कारोबार कर रहे हैं। और कल कुछ जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो सारी थमती हुई दिखाई देगी। तो ये जो तेजी बनी है, तो देख सकते हो कि बुधवार को भी जो हमारे जो बड़े एफआई है विदेशी निवेशक, उन्होंने 4,711 करोड़ का बम्पर निवेश किया है बाजार में। और अमेरिका के जो ट्रेजरी यील्ड जो भाव है वो 4.1% पर आ गया है और ये अगस्त के शुरुआत से आज तक की सबसे कम दर है। यानी देख सकते हो कि जो अमेरिकन ट्रेजरी यील्ड लगातार गिरा है और अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व बैंक है उन्होंने जो ब्याज दर है उसको स्थिर रखा है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं किया। और देख सकते हो कि ये लगातार तीसरी बार है जब उन्होंने जो इसकी देखे जो इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है, जैसे इंडिया में रखा जा रहा है इस समय। तो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी साल 2024 में महंगाई दर जो घटकर 2.4% पर आने की उम्मीद जता रही है और जिसी की वजह से देखें तो अमेरिका के जो फेडरल बैंक है उसने कोई इंटरेस्ट रेट में बदलाव नहीं किया और इसका असर बाजारों में देखने को मिला और हमारे बाजार ने शानदार तेजी बताई है। अब यहाँ पे अगर हम अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें 1072 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.87% की तेजी है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें 2916 के आसपास जहाँ पे 1.43% की तेजी है। तो यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं दिखाई देगी, इसके पीछे वजह की बहुत ज़्यादा स्टॉक दौड़ चुके हैं। अदानी पावर की बात करें 521 पर स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा जहाँ पे 3.04% की काफ़ी अच्छी तेजी है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें 372 पर स्टॉक है जहाँ पे 1.79% की तेजी देखने को मिल रही है। बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तो 1502 पर स्टॉक फिर से आ चुका है 5.27% की जबरदस्त तेजी के साथ। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन करा है स्टॉक। यहाँ पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें 1064 पर स्टॉक है जहाँ पे 3.21% की जबरदस्त तेजी बनी हुई है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 1051 पर स्टॉक है जहाँ पे 4.63% की बम्पर तेजी। स्टॉक फिर से 1000 के स्तर को पार कर चुके हैं और तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। एसीसी सीमेंट की बात करें तो 2218 पर स्टॉक आ चुका है 1.57% की यहाँ पर भी तेजी है। अंबुजा सीमेंट की बात करो 517 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1.68% की तेजी बता रहा है और एनडीटीवी 271 के आसपास जहाँ पे 1.17% की तेजी है। तो सभी के सभी 10 स्टॉक तेजी से कारोबार करें। अब इसके बीच में अदानी ग्रुप की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया, अदानी ग्रुप ने कहा है कि उन्होंने जो नेट डेट है उसमें 3.6% की गिरावट कर ली है, यानी अपने कर्ज को उन्होंने कम किया है। तो अदानी ग्रुप की तरफ से जो कल बयान निकल कर आया है कि हमारा जो नेट डेट है वो 3.6% के आसपास है और हमारा जो कैश है वो 13.7% के आसपास पहुंच गया है और ये पिछले 6 महीने में सबसे अच्छा है। नेट डेट जो उनका है लगातार कम हो रहा है, एबिटा मार्जिन सुधर रहा है। कंपनी का एबिटा इस समय 2.5x के आसपास जो फर्स्ट हाफ के क्वार्टर की बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड में 3.36 एंड के आसपास देखने को मिला था। तो कुल मिला के देखो कि प्रदर्शन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का कहना है कि हम अपने नेट डेट को लगातार कम करिए। कंपनी आप देखें तो आने वाले समय पॉजिटिव संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी के कैश बैलेंस की बात करें तो पूरे पोर्टफोलियो में 45,895 करोड़ के आसपास है, जिसमें पिछले 6 महीने से कंपेयर करें तो 14% की वृद्धि देखने को मिल रही है। और उनका कहना है कि इस रकम के आधार पर आने वाले 18 महीनों में जो भी उनका जो पेमेंट जो चुकाना है वो सारा हम चुका सकते हैं। कंपनी का टोटल जो ग्रॉस एसेट है वो 25,240 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 6% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है और अदानी ग्रुप ने जो बड़ा अपना सपना देखा कि करीब $100 अरब का निवेश करने जाने आने वाले 10 सालों में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, और जो आने वाले समय देश का जो भविष्य है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। ऐसे में इनकी समूह की अलग अलग कंपनियां जो बहुत भारी निवेश करने जा रहे हैं, यानी $100 अरब का वो निवेश करने जा रहे हैं
और 2050 तक वो भी पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे आ जाएंगे। अपना जितना बिजनेस है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करना शुरू कर देंगे। तो अदानी ग्रुप की जो 5 कंपनियां, जिसमें देख सकते अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी पोर्ट्स एंड इकोनॉमिक जोन और एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट 2050 तक नेट जीरो कार्बन पे आएंगे। जितना भी इनका बिजनेस होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही होगा, किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होगा। तो कंपनी लगातार ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ा रही है और अपने जितना भी पोल्यूशन इंडस्ट्रीज के माध्यम से उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में और जो भी उनका जो योगदान है पोल्यूशन के प्रति वो कम होता जाए कंपनियों का। उन्होंने ये भी कहा कि 10 करोड़ वो पेड़ लगाने वाले आने वाले 2030 तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो वातावरण है वो शुद्ध हो सके। अब यहाँ पे एक बड़ी चुनौती भी अदानी ग्रुप के लिए, और कम से कम आने वाले अगले साल में 1.9 अरब डॉलर का भुगतान करना है बॉन्ड धारकों को। तो काफ़ी बड़ा ये अमाउंट है। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप का करीब 1.9 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा का जो बॉन्ड्स जारी किए वो अगले साल म्यूचर होने वाले हैं, और ऐसे में ग्रुप इन बॉन्ड्स की भुगतान की रणनीति में जुड़ गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक अदानी ग्रुप कुछ पेमेंट्स का भुगतान कैश में करेंगे, जबकि बाकी रकम को रीफाइनेंस किया जाएगा। रीफाइनेंस के विकल्पों में नए बॉन्ड जारी करना भी शामिल है। ग्रुप ने एक जो अपनी जो एक्सचेंज को जो जानकारी दी है उसमें उनका कहना है कि कैश और इस समय इक्विवेलेंट्स के हिसाब से देखो 75 करोड़ डॉलर वो जुटाने की कोशिश करे। इसका इस्तेमाल 2019 में बेचे गए अगले साल मैच्योर होने वाले जो ग्रीन बॉन्ड्स है उसके कंपनियों का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अदानी ग्रुप ने अदानी पोर्ट्स के बॉन्ड्स के लिए जुलाई तक किस्तों में 65 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का वादा किया है। इसमें से 32.5 करोड़ का डॉलर का भुगतान पहले किया जा चुका है। साथ में ही ग्रुप ने अदानी ग्रीन के अगले साल में मई में मैच्योर होने वाले 50 करोड़ डॉलर के बॉन्ड्स को रिफाइनेंस करने के लिए लैंडर के साथ में बातचीत शुरू कर दी है, और लैंडर्स के जरिए ही 41 करोड़ रुपये रकम जुटाने की भी योजना बनाई गई है। तो अदानी ग्रुप फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मजबूत हुआ है। काफ़ी बड़े इन्वेस्टर जो अदानी ग्रुप में निवेश कर रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय अदानी ग्रुप अपने कारोबार को फिर से पटरी पर ला सकते हैं और जो भी बकाया बॉन्ड्स है उनकी रकम को चुका पाएंगे। फिलहाल जो आंकड़े निकले उसके हिसाब से अदानी ग्रुप उनकी सहयोगी कंपनियों को फिलहाल 7.5 अरब डॉलर का टोटल बकाया बॉन्ड का कर्ज है। एनालिस्टों का कहना है कि होल्डिंग कंपनियों के मुकाबले कैश फ्लो पैदा करने वाली कंपनियों के रिफाइनेंस करना जुटाना आसान होता है, और शायद यही अदानी ग्रुप की रणनीति आने वाले समय दिखाई देगी। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप आने वाले समय इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे, उसकी कोशिश जारी है। अब एक और मामला है जो इनके लिए भी फिलहाल मुसीबत बना, वो है धारावी का रीडेवलपमेंट। अब आप देखिए ये जो बड़ा प्लान है और एक तरह से महत्वाकांक्षी योजना है अदानी ग्रुप की, क्योंकि यह एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है जिसको फिर से नया बनाना है। बहुत सारी छोटी छोटी वहाँ पे आपको चौल दिखाई देगी, बहुत सारी छोटी स्मॉल लघु इंडस्ट्रीज दिखाई देगी। तो बहुत सारे वहाँ पे बिजनेस होते, लाखों लोग वहाँ रहते हैं, और ऐसे में उनको शिफ्ट करना ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और ऐसे में जो विपक्ष है वहाँ का महाराष्ट्र का, वो लगातार इल्ज़ाम लगा रहा है सरकार के ऊपर कि उन्होंने अदानी ग्रुप को फेवर किया है, ये टेंडर उनके हाथ में जाए इसके लिए कानून और नियमों में बदलाव किया गया है। और इसी को लेकर लगातार बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, स्पेशली मुंबई कांग्रेस की तरफ से, उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, और कि ये जो पूरा का पूरा मामला है इसमें धारावी के जो वहाँ पे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है जिसका करीब 100 करोड़ की ये छोटी इंडस्ट्रीज है जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहाँ से ये जो इनको बहुत दूर यहाँ पे करीब 10 किलोमीटर दूर इनको वापस शिफ्ट किया जाएगा, जिससे इनका बिजनेस इफेक्ट करेगा, लोगों के रोज़गार के संकट पैदा होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब देख सकते हो कि उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से मार्च निकाला जाएगा 16 दिसंबर, यानी परसों वो अदानी ग्रुप की ऑफिस के ऊपर मार्च निकाले जा रहे हैं, और अदानी ग्रुप को एक तरह से ये जो धारावी का जो प्रोग्राम जो पूरा रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट दिया उसको वापस कैंसिल करने के लिए वो प्रेशर बनाने की कोशिश करे। लेकिन आने वाले समय में धारावी की शक्ल और सूरत बदलती हुई दिखाई देगी अगर ये रीडेवलप हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और इसमें बहुत सारी संभावना बनी हुई है। आने वाले समय क्या होगा वो देखना होगा। और अभी फिलहाल अदानी ग्रुप का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में, उसके फैसले का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से बाजार में तेजी बनी हुई है, अदानी ग्रुप के शेयर दौड़ रहे, और आप भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो बाजार में एंट्री के लिए थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।